और बसीर कैप्टन बन गए हैं। तो अभी देखने में मजा आएगा कि ये क्या ट्रैक चलता है बसीर का, आवेश का, अमाल का, जिशान का आपस में कैसी बनती है, क्योंकि आवेश अभी आ रहे हैं थोड़े, विच इज हर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स। एंड देन कम्स नेहल। जब नेहल का रोस्ट करा ना प्रणीत ने, तो इट वाज मोर लाइक नेहल खुश हो रही थी ये सोच के कि मेरे रोस्ट से ज्यादा ना बाकियों का रोस्ट हो रहा है, विच इज मेनली अभिषेक। तो उस पगली को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसी का रोस्ट है। 6 परफॉर्मेंसेस थी उसमें, जिसमें से कैसे ये उधर जा रहा है, वो उधर जा रही है, सब अपना अपना सोलो खेल रहे हैं, विच इज गुड। खेले भाई, हम तो सोलो ही थे। नहीं, तुम सोलो नहीं थे, तुमने आते ही गैंग अप करना चालू कर दिया था जिशान। हाय गाइस, तो वेंसडे से लेके थर्सडे के बीच में बिग बॉस में बहुत कुछ हुआ। तो लेट्स सी क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो वेडनेसडे के एपिसोड में हमने देखा कि बीवी शो जो बिग बॉस ने ऑर्गेनाइज किया था कंटेस्टेंट्स के लिए, इट सीम्स कि वो सिर्फ इसलिए था कि जो लोग थोड़े कम दिख रहे हैं या फिर ऑडियंस के लिए जो इतना एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम 2-4 लोगों की लड़ाइयां देख रहे हैं, 2-4 लोगों को चिल्लाते देख रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए वेंसडे के एपिसोड में बिग बॉस ने बीवी शो होस्ट करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसके होस्ट थे जिशान। अब हमने देखा कि उसमें 6 परफॉर्मेंसेस थी उसमें, जिसमें से पहला था नीलम का ओपनिंग एक्ट, विच वाज गुड। फिर था अमाल का सॉन्ग, विच वाज आल्सो गुड। ऑफ कोर्स अमाल अच्छा ही होगा, तो इट वाज आल्सो गुड, ठीक था। एंड देन कम्स प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडी। मजा आया, सच में मजा आया उसमें, क्योंकि उसमें उसने किन्हीं 5 लोगों को रोस्ट करना था जिसे वो हेट करता है, जिसमें से थे फरहाना, कोनिका, तानिया, नेहल और जिशान। तो इट वाज ग्रेट। फरहाना को ही रोस्टेड फॉर रीजंस वी नो, कि वो कितना लाउड है, वो कितना चिल्लाती है, वो कितना लड़ती है, एंड सब उससे कितना फेडअप है। एंड देन कोनिका जी का डबल साइडेडनेस, प्यार जो तानिया के लिए है और बाकी घर वालों के लिए अलग, उसके लिए। एंड देन उसने रोस्ट किया तानिया को, विच वी ऑल नो फॉर व्हाट, which is her superiority complex of course. And then comes नेहल। जब नेहल का रोस्ट करा ना प्रणीत ने, तो इट वाज मोर लाइक नेहल खुश हो रही थी ये सोच के कि मेरे रोस्ट से ज्यादा ना बाकियों का रोस्ट हो रहा है, विच इज मेनली अभिषेक। तो उस पगली को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसी का रोस्ट है, उसी का मजाक बन रहा है, कि वो इतना हाथ धो के सिर्फ अभिषेक के पीछे पड़ी है, एंड शी हैज गॉट नो अदर टॉपिक इन बिग बॉस हाउस बट अभिषेक। तो बट शी थॉट कि नहीं, ये तो अभिषेक की रोस्टिंग हो रही है एंड उसकी नहीं। एंड जब जिशान की बारी आई, जिशान गॉट बिट ऑफेंडेड। वहां नहीं, वहां उसने कुछ बोला भी नहीं, बट बाहर जाके ही वाज लाइक दिस इज नॉट गोइंग वेल, बिकॉज उसने मुझे घासलेट का ऐसा कैसे। बट देन वी ऑल्सो सॉ कि जब वो घासलेट वाला सीन वो डिस्कस कर रहा था शायद अमाल के साथ, एंड देन थोड़े टाइम बाद ही हमने देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड कि बिग बॉस ने डेमोक्रेसी की डिस्कशन बुलाई इन द डिस्कशन एरिया, जहां पे दे हैव टू डिस्कस कि वेदर वो घासलेट है या नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट ही इज, एंड प्रणीत वाज राइट इन इट, ही इज इन अ वे। बट जब डेमोक्रेसी में डिस्कशन हुई ना, एवरीवन वाज लाइक नो नो नो, हमें तो ऐसा फील ही नहीं होता, हमें तो ऐसा फील ही नहीं होता। कि वो नहीं फील होता तुम लोगों को? सच में साथ में रह के नहीं फील हो रहा तुम लोगों को कि वो गैस लाइटिंग कर रहा है? भाई रियली पता नहीं लोगों को क्या नहीं नजर, कैसे नहीं नजर आ रहा कि
वो चीजों को बढ़ावा दे रहा है, आग लगा रहा है बहुत जगहों पे जाके। और सिर्फ आग लगाने की बात नहीं है, वो उसके अलावा भी लोगों के पीठ पीछे भी बातें कर रहा है। जैसे उसने अमाल के दिमाग में ज्यादा ये बात नहीं थी कि जो बसीर है वो सोलो खेलने का ट्राई कर रहा है, और वट एवर, ही वॉज नॉट गिविंग मच शिट ऑन दैट थिंग। लेकिन उसने जबरदस्त, उसने अमाल से ये चीज डिस्कस की अच्छे से, एंड देन दे वर लाइक हाँ है। एंड आई डोंट नो द ऑब्सेशन जिशान एंड अमाल, कि उन लोगों को ऐसा है ना कि एक ग्रुप, वो मतलब देखकर जो लगता है कि उन्हें एक ग्रुप चाहिए खेलने के लिए। वो बिना ग्रुप के जब उनके बंदे थोड़ा सा भी इधर से उधर होते हैं ना, तो उनको ऐसा हो जाता है, अरे अरे ये उससे जाके बात करिए। जैसे भी सौ बसीर थोड़ा बहुत अकेले इधर उधर कर रहे थे, वो फरहाना के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। एंड देन नेहल जो थी वो गौरव जी के एंड गैंग के साथ बैठी थी। एंड दे बोथ वर लाइक, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे ये उधर जा रहा है, वो उधर जा रही है, सब अपना अपना सोलो खेल रहे हैं। विच इज गुड, खेले भाई, हम तो सोलो ही थे। नहीं, तुम सोलो नहीं थे, तुमने आते ही गैंग अप करना चालू कर दिया था जिशान। एंड बट उन्हें इस चीज से बहुत इशू हो रहा है कि नेहल या बसीर में से कोई और जाके इधर उधर बातें करे ना, किसी के साथ भी अगर बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, तो वो लोग, उन दोनों को बहुत दिक्कत होती है। समझ नहीं आ रही, मतलब क्यों? क्योंकि जब उन लोगों के लिए स्टैंड लेने की बारी आती है, हमने बहुत जगह देखा है कि नेहल, चलो फ्रेंड है तुम्हारी, अगर तुमने अब गैंग अप किया है, अगर तुम उनके साथ रह रहे हो और रहना चाहते हो, तो अगर वो कुछ चीजें गलत करिए तुम उसे पीछे जाके समझाओ, वो भी नहीं करते वो। आ, वो बल्कि पीठ पीछे ये बोलते हैं कि यार ये तो पागल है, ऐसी है यार, ये क्या कर रही है नेहल, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, तो आप मुंह पे नहीं बोल रहे, आप पीठ पीछे वो बातें कर रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमेशा आपके साथ भी रहे। आप अकेले नहीं खेल सकते जिशान जी या अमाल जी। आप लोगों को हम चाहिए क्या कि कोई आके आपकी जी 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 करे, तो ही आप जो है खुश रहेंगे और बिग बॉस का शो जो है गेम खेल सकते हो आप। तो ये चीज हमने देखी कि ये हो रहा है थोड़ा इन लोगों के बीच, इन्हें आग लग रही है। जिशान और अमाल को इस चीज से भी दिक्कत हो रही है कि आवेज जो इतने दिनों से चुप 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 रह रहे थे, अब वो बोले हैं, अब उन्होंने थोड़ा बोलना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, थोड़े गेम में इन्वॉल्व होने स्टार्ट हुए हैं। तो उन्हें अब उस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही है। ये हमने कैप्टनसी टास्क में देखा था। फिलहाल बीबी के शो की बात करते हैं तो मृदुल का स्किट वाज आल्सो ठीक ठीक, एंड तानिया का स्ट्रगल, ओ माय गॉड, फिर से वही बात है, बट हाँ, शी प्रेजेंटेड इट गुड, शी प्रेजेंटेड इट वेल, ठीक था, मतलब ठीक था वो भी। एंड अवेज की परफॉर्मेंस से एंड हुआ द बीबी शो का, ठीक था। एंड रिजल्ट, गौरव जी उन्होंने चलो अच्छा अच्छा सबको स्कोर किया, एंड ठीक है, राशन भी उनको मिल गया। एंड देन वी सॉ, तो बीबी शो ऑल इन ऑल ठीक था, बिकॉज ऐसे तो हम देख रहे थे 4-5 लोग ही दिख रहे थे, फरहाना और नेहल तो चिल्लाती, अभिषेक के पीछे भागती हुई, एंड कनिका, तानिया, जिशान, बसीर, बाकी कोई ज्यादा दिख नहीं रहे थे। बट चलो इसके वजह से जो बीबी शो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके वजह से बाकी लोग भी थोड़ा नजर आए। एंड फिर वही थी बात की, इसके बाद हमने ये भी देखा कि फरहाना फरहाना उतना सीरियसली ले नहीं रही थी बसीर की इन चीजों को, बट नाउ वी आर ऑल्सो सीइंग कि वो नेहल के पास जाके इस चीज का डिस्कस करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बसीर, व्हाट इज ही अप टू? ही इज अप टू नथिंग बैन। एंड चलो मजा आएगा वैसे देखने में आगे क्या पड़ती है, कहानी कहाँ जाती है, बट फरहाना को अच्छा मैनिपुलेट किया बसीर ने, बिकॉज ऐसे तो वो गले से उतरने वाली नहीं थी, ऐसे तो वो बस चिल्लाना लड़ना चिल्लाना लड़ना। बट बसीर गुड मूव,
लेट अस टू सी कि हाँ फरहाना अब थोड़ी शांत है, साइड चलो अपना कर रही है, जो भी हंसी मजाक चल रही है ठीक है, उतर गई है, मतलब अब वो ठीक हो गई है, शांत हो गई है। बट फरहाना को जब बिग बॉस हाउस में कोई नहीं मिल रहा था, तब उसे नेहल मिली है एज अ फ्रेंड। अभी नेहल और फरहाना की बहुत बन रही है, बट जब दोनों लड़ेंगी भी ना आपस में एक दूसरे से, पता नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बट जब अगर इन दोनों की कैट फाइट होने वाली है अगर हुई तो, बिकॉज ये दोनों बहुत आपस में एक दूसरे के साथ अभी डिस्कशंस कर रहे हैं, बना के रख रहे हैं, बट कब बिगड़ जाए पता नहीं भाई। तो वैसे तो फरहाना को कोई मिल नहीं रहा था, बट चलो अभी ठीक चल रहा है उसका। और एक चीज हमने जो नोटिस की, अगेन कमिंग टू जिशान जी इटसेल्फ, कि जिशान जी अमाल के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे जीके से, कि यार इस बार एलिमिनेट कौन होगा, एलिमिनेट कौन होगा इस बार एलिमिनेशन देखना है कि कौन होता है एलिमिनेट, क्योंकि सभी तो मतलब ठीक अच्छे, मतलब जो थोड़ा नजर आ रहे हैं ठीक ठीक से हैं, वही सारे दिख रहे हैं ना एलिमिनेशन में भी। तो ही वाज लाइक क्या पता अमाल को ही बिग बॉस एलिमिनेट कर दे, क्योंकि पूरा दिन तो सोता ही रहता है और करता ही क्या है। आपने एक बार भी अमाल से तो ये चीज नहीं कही कि अमाल यार तू कुछ कर नहीं रहा, तू दिख नहीं रहा, तू कुछ कर। इसे बैकबाइटिंग भी कहते हैं। जो आप अमाल के मुंह पे आपको बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो पूरे दिन सोता है, एंड आधे टाइम आप भी उसके साथ सोए ही रहते हो, एंड आप दोनों के लिए कुकड़ों को बचता रहता है। बट ये चीज आप जीके के साथ जाके डिस्कस कर रहे हो, एंड देन ऑल्सो यू डोंट लाइक जीके एज वेल। जीके जब टास्क में बोलता है, कैप्टेंसी टास्क में जब उसने बोला कोनिका जी को, तो आपको और अमाल को बहुत हिट किया कि ये कैसे यार चिल्ला रहा है जबरदस्ती का, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है यार। मतलब जिशान को और अमाल को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है कि कोई भी अगर उठ के किसी की आवाज निकल रही है बाहर, तो दे आर लाइक ये बहुत बोल रहा है, ये बहुत बोल रहा है। एंड अमाल इज लाइक जो होगा मतलब ना हमारे तरफ से ही हो। दे बोथ जिशान एंड अमाल बोथ आर लाइक कि सब हमारे तरफ रह के खेले, और अगेंस्ट हो जाए तानिया के अभिषेक के, और इन लोगों को इन्होंने साइड कर दिया है फरहाना। तो दे वांट कि अभी ये लोग अपना खेल, ये लोग के अगेंस्ट बाकी सब हो जाए और बाकी सब हमारे टीम में आ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो जो भी लोग फरहाना के या अभिषेक के या तानिया के लिए अगर कोई बोलता है, तो वो इन दोनों के लिए बुरा बन जाता है। कैप्टेंसी टास्क में भी सेम यही चीज हुई, जब मृदुल ने वोट नहीं किया, जब मृदुल ने अभिषेक को रिबन टाई करने दिया, फाइनल वाला जो कैप्टेंसी का टास्क था फाइनल वाला, उसमें जब उन्होंने मृदुल को टाई करने दिया नॉट अपने टेबल पे, और बसीर का खोल दिया, देन ही वाज लाइक, अमाल वाज लाइक मृदुल खोल देना अभी वो पिंक वाला नॉट, क्यों नहीं खोल रहा है तू, अभिषेक का नॉट खोल दे। ही वाज लाइक नहीं कोई बात नहीं, बंदे रहने दो, तो दिखा दिया ना तूने अपना। एंड मृदुल वॉज वेरी राइट देयर कि भाई तू भी तो अपना खेल रहा है ना, तुझे जिसे सपोर्ट करना है तू कर रहा है ना, खुले में चौड़ में तू कर रहा है ना उसे सपोर्ट। तो अगर मुझे जो सही लगता हो या फिर मैं किसी को अगर सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे गलत हो जा रहा हूँ। लाइक ठीक है भाई ठीक है, अब तू आना मेरे पास, अब मैं देखता हूँ तेरे को, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ तेरे से, खुले में बात कर रहा हूँ तेरे से, मतलब क्यों। तुम्हें जो खेलना तुम खेलो ना अमाल, तुम जिसको सपोर्ट करना चाहते हो कर रहे हो ना, बाकियों के लिए भी वो इंसान से, हो सकता है उसे किसी और को सपोर्ट करना हो सकता है उसे कोई और सही लगता हो, तो इसमें गलत क्या है। बट नहीं, उन लोगों को इस चीज से भी चिढ़ है, उन लोगों को इस चीज से भी चिढ़ है कि आवेज जब पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा था अभिषेक को वहां पे बैठ के, जब वो बोल रहा था कि नहीं वो इंसान जो है जान पूछ के गिर रहा है, आप ऐसे कोनिका जी से जब वो बहस कर रहा था कि यार मुझे भी दिख रहा है, आप उसे अभिषेक को ऐसे बार बार मत बोलो कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तब वो बहुत चिढ़े हुए थे। एंड देन जिशान वाज लाइक यार इस बार ना आवेश इस बार एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बोल रहा है ये, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा।
मतलब जो भी थोड़ा गेम में उठ के आ रहा है या बोल रहा है वो इन दोनों की आंखों में बहुत खटक रहा है, जो स्पेशली इन दोनों के ऑपोजिट साइड से बोल रहा है। अगर अगर वो अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई फरहाना के लिए या तानिया के लिए बोल दे या उनसे बात कर ले, तो वो उनके लिए गलत हो जा रहा है बिल्कुल। तो बेसिकली उन दोनों ने आपस में तो कुछ करना नहीं है, बस बैठ के या तो अमाल ने सोना है या फिर जिशान ने बैक बाइटिंग करनी है एक दूसरे की। लेकिन जब कोई और कुछ कर रहा है तो उसमें भी ने प्रॉब्लम 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 हो रही है। अभी हमने कैप्टनसी टास्क में जो नेहल जी थी, जो पहला कैप्टनसी का फर्स्ट टास्क हुआ था, जिसपे इन्होंने कुछ सैक्रिफाइस करना था, जो भी स्क्रीन पे लिख के आ रहा था। तो कैप्टनसी टास्क के सेकेंड राउंड में हमने ये भी देखा कि नेहल जैसे अभिषेक पे चढ़ी, मतलब अभिषेक जीत गया था क्लियरली। अभिषेक का धक्का जो था वो लगा नेहल को, उतना नहीं लगा सब, क्योंकि हर एक इंसान को एक दूसरे का धक्का लगा, सबको। स्पेशली अमाल जो कैप्टनसी जो उस राउंड के बाद में जो बोल रहे थे कि यार ऐसे कैसे खेल रहा है, देख के खेलना चाहिए ना, देखो अभी मृदुल को भी लग गई इस चक्कर में ये वो। मृदुल एक कोने में था, अभिषेक दूसरे कोने में था। मृदुल के वजह अभिषेक के वजह से मृदुल को लगी ही नहीं सकती, आवेश का हाथ लगा। बट हाँ, एक दूसरे को सबका धक्का लगा। अमाल जो सबसे आगे सबसे सामने खड़े थे, हमने साफ देखा एक तरफ उनके जीके थे, एक तरफ कोई और था, उन्होंने ऐसे पूरा धक्का मारा है दोनों को, एंड फिर वो आगे उन्होंने दौड़ने की कोशिश करी है। लेकिन बात क्या है, अभिषेक गलत है, सिर्फ अभिषेक गलत है। क्योंकि अभिषेक टेढ़ा दौड़ रहा था। अभिषेक अगर इस कोने में खड़ा है और दौड़ के उस तरफ जाना है तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही दौड़ेगा, सीधा दौड़ के फिर ऐसे टर्न लेके जाएगा क्या? मतलब सिर्फ अभिषेक के पीछे पड़ना है, सिर्फ अभिषेक नेहल को कोई और थ्रू आउट हमने देखा है, नेहल को कोई और बात ही नहीं आती है। जब भी नेहल स्क्रीन पे आती है, शी इज टॉकिंग अबाउट अभिषेक, दैट इज इट। अभिषेक ने क्या खाया, अभिषेक ने क्या बदतमीजी करी, अभिषेक इज नॉट डिजर्विंग, अभिषेक ने कौन सा काम नहीं किया। ठीक है, अभिषेक ने काम वो पूरा नहीं ठीक से करता, बट हमने ये देखा है कि उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उसमें करने का ट्राई करता है। जब उसे 4 लोग कहते हैं वो ट्राई करता है कि वो करे उतना। हमने देखा जब प्रणीत भी उसे सिखा रहा था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, वो कर रहा था। बट अभी आप किसी एक ही बंदे के पीछे पड़ गए हो, घर में और भी 14-15 लोग हैं नेहल, उनके बारे में भी, उनसे भी बात कर लो, उनके बारे में भी बात कर लो। बट नेहल जब भी स्क्रीन पे आती है, इट इज ऑलवेज अबाउट अभिषेक, दैट इज इट। अभिषेक उतना दिखे ना दिखे, बट नेहल अभिषेक को दिखा देती है, खुद ही वो उसे पूरी लैंडलाइट दे देती है। तो कैप्टनसी वो वाले राउंड में हमने देखा अभिषेक का उतना धक्का लगा नहीं था, पॉज करके देखा, स्लो करके देखा, इतना धक्का नहीं। बसीर को उसने बाद में जाके बोला, सी बसीर आई गॉट ब्रूसेस आल्सो, इतना सीरियस तो नहीं है, मतलब इतना नहीं लगा, बट हाँ मुझे धक्का लगा। तो तुम उससे दूर होके खड़ी होती ना, तुम वहां पे खड़ी ही क्यों थी जहां अभिषेक खड़ा था, जब तुम्हें अभिषेक से इतनी प्रॉब्लम है। तो सबको एक दूसरे का धक्का लगा था, बस सिर्फ चिल्लाने के लिए, सिर्फ एक ही जन को टारगेट करना, एक ही बात रिपीट करना। थक गया भाई सुन सुन के तेरे मुंह से। जब भी आप स्क्रीन पे आती हो नेहल जी, हमें पता होता है कि आपने अभी बस अभिषेक की बुराइयां करनी है। गेट आउट ऑफ इट, कुछ और कर लो, हो गया अभी, कुछ और देख लो भाई। अब हमने तब भी देखा जब कैप्टनसी टास्क से पहले अभिषेक वर्क एक्सरसाइज कर रहा था नॉर्मली गार्डन एरिया में, नेहल अंदर से बोलते हुए आई कि अभिषेक को ना बनना नहीं चाहिए कैप्टन। ये ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं बनना चाहिए, आपको नहीं पसंद है, आपको जो भी उसमें कमियां लगती है, जो भी है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आप अंदर से बोलते हुए बाहर आई, और बाहर आके यू सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड येलिंग कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुमको बनना नहीं चाहिए कैप्टन तुम। मतलब अभी वो चुप था ना, अभी वो कुछ नहीं बोल रहा था ना, अभी क्यों उसके पीछे पड़ रही हो वापस से? खुद आके पंगे लेती हो। फिर अगर उसने कुछ बोल दिया या उसने कोई रिएक्शन दे दिया, तब यू विल बी लाइक
यही तमीज है बात करने की, यही तुम्हारी परवरिश दिख रही है, ये है वो है, फिर वो दूसरी बातें चालू हो जाएंगी। जब वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, जब वो अपना काम कर रहा है शांति से, तब तो चुप रह सकती हो ना बहन। लेकिन क्या है कि नेहल के पास और कोई कुछ है नहीं है बोलने के लिए, उसके पास कुछ और करने के लिए है नहीं। उसने एक ही चीज को बस पकड़ लिया है, अभी बस वही लेके वो चल रही है। दैट इज इट। तो वो बहुत ज्यादा ना रेकरिंग लग रहा है, बार बार इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रहा है वो। एक और चीज थी कि फाइनल जो टास्क होना था कैप्टनसी का, जो बसीर और अभिषेक के बीच में था, उसके पहले हमने देखा था जीके वाज आल्सो स्लाइटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा था, डाइसी थी वो चीज कि वो जीके किसका सपोर्ट करने वाला है। बाकियों का भी देखना था, बिकॉज दे वो ऑल टुगेदर डिस्कसिंग कि हम अभिषेक को सपोर्ट नहीं कर रहे, नॉट सपोर्ट नहीं कर रहे, बट अभिषेक अगर फेयरली जीत रहा होगा तो ठीक है, बट अदरवाइज खुले में आके अगर अभिषेक को सपोर्ट करना होगा, वी आर नॉट डूइंग दैट। एंड जीके ने वो चीज की भी, क्योंकि इट वॉज नोटिसेबल ड्यूरिंग द टास्क कि जीके के स्टूल पे ना ही अभिषेक का नोट था, ना ही बसीर का नोट था, एंड नीदर ऑफ देम वर ट्राइंग टू डू दैट। तो मतलब वो न्यूट्रल रह के खेल रहा था कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, वो किसी को शायद बांधने नहीं दे रहा था, ये क्या, आई डोंट नो, उतना अच्छे से दिखाया नहीं, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि किसी का भी नॉट नहीं था, ना ही कोई उस पर ट्राई कर रहा था कि उस पर नॉट जाके बांध दे। तो हाँ, दैट वॉज देयर। एंड ऑल्सो आवेज और मृदुल का जो सपोर्ट था अभिषेक के लिए, उसके बाद तो हमने देख ही लिया था अमाल को और जिशान को, कि बोलते हुए कि भाई अब तो आवेश को बाहर हो जाना चाहिए, बहुत बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है ना, अभी कोई भी इंसान दूसरे तरफ से बोल रहा है तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली अमाल को। एंड अमाल ने मृदुल को तो डायरेक्टली बोल दिया कि तू उसका नॉट नहीं खोल रहा है ना अभिषेक का, अब तू देख भाई, अब तू आना मेरे पास, अब तू आना, अब मैं तेरे को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट बात हो रही है, अब तू देख। क्या देख देख, तुम जिसे सपोर्ट करना चाहते थे तुमने किया ना, तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, तुम बसीर का सपोर्ट क्यों कर रहे हो फिर? तुमसे किसी ने पूछा? तो अगर किसी और को लगता है कि कोई और कैंडिडेट सही है कैप्टनसी के लिए, मुझे उसे सपोर्ट करना है, तो वो गलत हो गया। तुम्हारे अगेंस्ट है ना, अमाल के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता है ना, बड़े आए। एंड सबसे सबसे एपिक चीज जो देखने को मिली कि कोनिका जी फाइनली गॉट इरिटेटेड विद तानिया। उनने खुले में बोल दिया कि तानिया, जो तुम हमेशा बोलती रहती हो ना कि मेरी मम्मा देखेंगी तो ऐसा होगा, ऐसा बोल रही होंगी, ऐसा सोच रही होंगी, एंड हर टाइम जो तुम अपनी बातें करते थे, दैट्स इरिटेटिंग। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि दैट इज इरिटेटिंग, तुम ये करना बंद कर दो, बाकी लोग भी इसीलिए तुमको बोलते हैं। हर टाइम नहीं सुनी जाती है यार एक ही बात, मत बोला करो हर टाइम। एंड देन शी डायरेक्टली सेड कि अब से बात नहीं करते हैं, अगर तुम्हें मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है, लेट्स नॉट टॉक, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, बाद में थोड़ी हगवग होगी, तानिया ने जाके कहा कि आई लव यू सो मच कनिका जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे मत करो, चलो ठीक है, वो हो गया। बट हाँ, फिर बाद में ये भी था कि वो नीलम के साथ बैठ के उनकी चुगलियां वापस से कर रही थी, जो बाकी लोग देख रहे हैं तानिया जी के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, वही चीज उनको भी दिख रही, वही चीज, सेम चीज वो डिस्कस कर रही थी कि वो काफी अथॉरिटेटिव हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, इसीलिए उनकी आपस में किसी से बनती नहीं है, किसी और से, इसीलिए वो किसी कोई और उनसे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनकी टोन ऐसी है वैसी है। तो अभी आगे देखने में मजा आएगा, ये जो माँ बेटी का पूरा सीन चल रहा था ना, अभी वो जब सेपरेट होगा और एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, रियलिटी सामने आएगी एक दूसरे की, तब देखने में मजा आएगा। और तब ये जो कहते थे ना, हम तो एक दूसरे के साथ है, सपोर्ट है, ये है, वो है, अभी वो जो था कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, कनिका जी जो वुमेन एम्पावरमेंट कर रही थी, अभी उनको वुमेन की ही बातों से दिक्कत हो रही है जब वो अपने बारे में कुछ बता रही है इरिटेटिंग, बट उनको तो सही लग रहा था ना, ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया। तो अभी वो चीज देखने में मजा आएगी कि जब वो उनका वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो ट्रैक है, वो अभी उनका दिमाग खराब हो गया है, तो अभी तानिया पे अभी देखने में मजा आएगा कि क्या होता है। और
बाकी आवेश भी अभी बोलने लग गया थोड़ा, और बसीर कैप्टन बन गए हैं। तो अभी देखने में मजा आएगा कि ये क्या ट्रैक चलता है, बसीर का, आवेश का, अमाल का, जिशान का आपस में कैसी बनती है, क्योंकि आवेश अभी आ रहे हैं थोड़े गेम में, बोल रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेट्स सी क्या हो रहा है आगे के एपिसोड्स में। बाय बाय।